हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग चैप्टर 5 को देखेंगे, ज्योग्राफी एनसीईआरटी 6 क्लास। और इससे पहले मैंने सभी अध्याय को करा चुका है। आप जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं वीडियो में। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अध्याय 5, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। तो सबसे पहले, पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन संभव है। मानव यहाँ जीवित रह सकता है। अब इसके कुछ, जैसे ग्रीक भाषा में इसको बोलते हैं जो पृथ्वी में मौजूद होता है, जैसे कि लिथास का अर्थ है पत्थर, एटमस का अर्थ है वाष्प, हुमड्रू का अर्थ है जल, बायोस का अर्थ है जीवन। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहते हैं। गैसों की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती है उसे वायुमंडल कहते हैं, जहाँ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैस पाई जाती है। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग में जल पाया जाता है, जिसे हम लोग जलमंडल कहते हैं। जल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ, जल एवं जलवाष्प सम्मिलित है। जीवमंडल एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं, जहाँ सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि भूमंडल किसे कहते हैं। पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। यह जो है भूपट्टी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है, जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाया जाता है। पृथ्वी की सतह को हम लोग दो भागों में बांटा जाता है। एक पहला, जिसको हम लोग बड़े स्थलीय भूभाग को महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है। दूसरा, बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। विश्व के सभी महासागर एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं। समुद्र जल का तल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है, जिसे शून्य माना जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर जो है वह माउंट एवरेस्ट है, जो कि समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। विश्व का सबसे गाढ़ा भाग प्रशांत महासागर का मैरियाना गर्त है, जिसकी ऊंचाई है 11,022 मीटर। अब नोट में हम लोग कुछ देखेंगे कि न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी तथा भारत का तेंजिंग नोर्गे शेरपा 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। नोट 2 देखेंगे हम लोग। जापान की जुंको ताबई, जो कि विश्व की पहली महिला थी, जिसने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा था। नोट 3 देखेंगे। बचेंद्री पाल, भारत की पहली महिला, जिसने 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर अपना कदम रखा था। यह भारत की पहली महिला थी जिसने 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर कदम रखा था। और वो जापान की जुंको ताबई, जो विश्व की पहली महिला थी। विश्व का बात आए तो जापान का था, क्या नाम था, जुंको ताबई, 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा था। और भारत का बात आए तो पहली महिला कौन थी, बचेंद्री पाल, जो कि 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर अपना कदम रखा था। अब हम लोग बात करेंगे महाद्वीप का। पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। ये विस्तृत जलराशि के द्वारा एक दूसरे से अलग हैं। ये महाद्वीप हैं एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका। अब बात करेंगे एशिया का हम लोग। तो एशिया जो है यह विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है, जो इसे यूरोप से अलग करती है। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को एशिया कहा जाता है। हम लोग जानेंगे यूरोप के बारे में। यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। यह 3 तरफ जल से घिरा है। यानी अफ्रीका महाद्वीप के, अफ्रीका एशिया के बारे में। अफ्रीका जो है एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विषुवत वृत्त या 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यह एक ऐसा महाद्वीप है जिसे कर्क, मकर तथा विषुवत तीनों रेखाएं गुजरती है। सहारा का रेगिस्तान विश्व के सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है, जो कि अफ्रीका में स्थित है। यह महाद्वीप चारों तरफ से
समुद्रों एवं महासागरों से घिरा है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील, जो कि अफ्रीका से होकर गुजरती है। उत्तर अमेरिका। उत्तर अमेरिका जो है वह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिण अमेरिका से एक संकरित जल स्थल से जुड़ा हुआ है, जिसे पनामा जल संधि कहा जाता है। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तर एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप तीन महासागरों से घिरा है। हम लोग पढ़ेंगे दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग जो है वह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है। दक्षिण अमेरिका में सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती है। ऑस्ट्रेलिया जो है वह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा है। इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। अंटार्कटिका। अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है, जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। क्योंकि यह दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यह हमेशा मोटी परतों से ढका रहता है। यहाँ किसी भी प्रकार का स्थानीय मानव निवास नहीं है। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ स्थित हैं। भारत के भी शोध संस्थान यहाँ हैं। इसके नाम है मैत्री तथा दक्षिण गंगोत्री। हम लोग पढ़ेंगे जलमंडल के बारे में। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का जो 71% भाग वो जल है तथा 29% जो भाग है वह स्थल है। जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित है। इसमें महासागर एवं नदियां, झीलें, हिमनदियां, भूमिगत जल तथा वायुमंडल की जलवाष्प सभी सम्मिलित हैं। नीले ग्रह में रहने के बावजूद हम पानी की कमी महसूस करते हैं, क्यों? पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है। वह इतना अधिक खारा होता है कि मानव के उपयोग में नहीं आ सकता। शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों एवं हिमनदियों का भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है, जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद हम पानी की कमी महसूस करते हैं। अब है महासागर। महासागर जो है जलमंडल के मुख्य भाग हैं। ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं जल का 3 मुख्य गतियां हैं। बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः 5 प्रमुख महासागर हैं: प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर तथा आर्कटिक महासागर। चलिए हम लोग बात करें प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मैरियाना गर्त प्रशांत महासागर में ही स्थित है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के आकार का है। इसके पश्चिम किनारे पर उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका है तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका। अटलांटिक महासागर की रेखा बहुत ही तंदुरुस्त है। व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। हिंद महासागर। हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर यानी भारत के नाम पर रखा गया। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। दक्षिणी महासागर। दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है। यहाँ अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा है, जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा है। वायुमंडल के बारे में। हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहा जाता है। यदि हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। यह वायुमंडल हम लोग को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से बचाता है।
वायुमंडल जो है वो 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा गया है। पहला है क्षोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल, तीसरा मध्य मंडल, चौथा आयन मंडल तथा पांचवा बहिर्मंडल। वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना है, जो कि साफ तथा शुष्क हवा का 99% भाग है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% तथा दूसरी गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इत्यादि की मात्रा 1% है। ऑक्सीजन जो है वह सांस लेने के लिए आवश्यक है, जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। यह घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है तथा जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं यह तेजी के साथ घटता है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तापमान भी घटता जाता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। वायु जो है वह उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहता है। गतिशील वायु को हम लोग पवन कहते हैं। चलिए, तो ये चैप्टर हो गया एंड। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छे लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और फ्रेंड को शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर ऑल।